What is the problem, madam? Honorable, I was the bona fide purchaser. My property was sold to someone else without me knowing. In 1996, and a power of attorney was executed in favor of Mayank Patel, who sold the property while that power of attorney in power, who sold the property to Kirti Chandani in 2007. And in 2008, I purchased from her. And in 2011, uh, eh, from Sorambai, this property was sold to Vijay Bundela. And in 2022, I launched the FIR under section 420, 406, 34. Till date, no investigation is done. And they are just delaying the matter. I am a senior citizen. It was sold for honorable 23 lakhs with the metaphoric intention to just. आप बताएं क्या पसंद है? So इसमें एक्चुअली प्लॉट जो था ऐसा के पास पहले बेचा था। जरा आफ्टर प्लॉट जो दूसरा एक प्लॉट है वो मयंक पटेल को सोनम भाई ने पीओए किया और उसके थ्रू किसी और को बेच दिया। प्लॉट का ओनर कौन था पहले? I'm the owner. You are the owner. Yes. You have sold the plot. No, I have not sold the plot. You have purchased the plot. Yes, Oh, yes. I purchased From whom you have purchased? I purchased from Kirti Chandani Kirti Chandani in the year in the year 2008. 2008. Yes, and she purchased from Mayank Patel, in whose favor Sonam Bai executed power of attorney. You have purchased from Kirti Chandani. Yes, Lordship. Then Before that, Kirti Chandani purchased from Mayank Patel, in whose favor Sonam Bai executed power of the attorney. plot was earlier purchased by Kirti Chandani from Yes. Mayank Patel. Yes. ठीक है. Then And in 2011, Soram Bai sold that same plot, my plot, to Vijay Bundela. For some how Forum Bai has acquired rights? Exactly, she did not have any rights. I have filed the agreement. Forum Bai has any No, she does not have sell any. deed in her favor by Yes, Kirti Chandani? Soram Bai. कीर्ति चंदानी तो बाद में कीर्ति चंदानी तो Honorable. बाद में आए। नहीं, Kirti Chandani से इन्होंने खरीदा है. हाँ, Yes, Lordship. Honorable, may kindly see P7, which is on page number 33. बताओ भाई, तुम बताओ. सर ये प्लॉट नंबर 31, 32, 33 सर 32, 33, 34 तीन प्लॉट है सर बीजापुर में. 32, 33, 34. जी सर ये इसकी मेन जो फ्रंट मालिक थी वो सौरभ भाई थी. Forum Bai was the main. Yes, प्लॉट Lordship. In the year of 1996 from 2007. ठीक है. सर इसमें जो मयंक पटेल था सर इसको आम मुख्तार घोषित किया था 96 में. इस फोरम भाई ने 1996 में मयंक पटेल को आम मुख्तार घोषित किया. जी सर. ठीक है. इस आम मुख्तार होने के नाते मयंक पटेल ने ये प्रॉपर्टी सर ये कीर्ति चंदानी को बेची थी 2007 में. 2007 में मयंक पटेल ने बेच दी. ठीक है. जी सर. और कीर्ति चंदानी सर यही प्रॉपर्टी बेची थी सर इनको जो हिंदू जा Rakhi, I'm the complainant. I'm the complainant. Yes. ठीक है. सर. ठीक है. अब तक चूंकि सर ये सौरभ भाई थी ये ऑलरेडी आम मुख्तार को घोषित कर चुकी थी और मयंक पटेल ने प्लॉट बेच दिया था. फिर भी सौरभ भाई ने 2011 में विजय बुंदेला को दी थी. ठीक है. सर ये चाहती हैं सौरभ भाई के खिलाफ एक्शन लिया जाए. सर सौरभ भाई साहब एफआईआर हो चुकी है सर और उसके लड़के की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसकी भी अगर जमानत होगी सर उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है. इसमें मयंक पटेल था सर. मयंक पटेल का जांच में आया था सर 32 और 33 प्लॉट. 32 प्लॉट उन्होंने मुक्ताराम के आधार पर बेचा था इसको कीर्ति चंदानी चंदानी तो कीर्ति चंदानी बेचा इनको हिंदू जवान 32-33 को. प्लॉट नंबर 32 32 32 को बेचा था मयंक पटेल ने कीर्ति चंदानी को. ठीक है. तो कीर्ति चंदानी ने बेचा फिर आपको बेचा था आपको हमें. अकाउंट को. लेकिन सर इसके साथ में एक प्लॉट और था 33. अच्छा. 33 को सर उसने मुक्ताराम होने के नाते ही वर्ष 2000 में बेचा 17वीं संस्था को 17वीं संस्था को सर. ठीक है. और 2003-4 में फिर से बेचा ममता गृह निर्माण समिति को 33 में. 2 बार बेच दिया. जी सर. मयंक तो उसको बनाया बोलिए. सर मैं के साथ सर बट भाई उसका जो बताया कि वो कनाडा में रहता है और वो उसकी जानकारी निकाली है. यहाँ पर रहता था इंदौर में उस निवास पर रहता था वहाँ पर उसकी तलाश कर ली. इसका जो पिता था वो साक्षी बना था फोरम भाई की विजय बुंदेला वाली रजिस्ट्री में. वो भी साक्षी लेकिन उसकी डेथ हो चुकी है. कारण सबसे जो वहाँ रहने वाले थे वहाँ से इनका वो डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया.
इसकी सिस्टर रहती सर गुजरात में, उनसे सर फॉर्मली चर्चा हुई, पहले भी वहाँ गई, तो सर उन्होंने बताया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमसे भी बीमारी कभी भागते हैं, हमें नहीं पता। तो फिर सर हमने अभी जो विवेचना जारी है सर इसमें, हमने पासपोर्ट विभाग को भी पत्र जारी किया है, तो डीसी के माध्यम से कि ये व्यक्ति उससे थोड़ा ट्रेस कर रहे हैं सर, ये कहाँ गया हुआ है, तो एक बार ये मिल जाता है तो उसमें विवेचना पूरी होने के बाद इसको अंतिम निराकरण करना है। ऑनरेबल, वो कनाडा में है, ये अरेस्ट करके लेके आएंगे नहीं, उसे फरार घोषित कर दीजिए। फरार घोषित करके भी चालान पेश हो सकता है कोर्ट में, जब वो अरेस्ट होएगा जब हो जाएगा। चालान किसके खिलाफ है? सौरभ भाई के खिलाफ? सोरम भाई बद्रीलाल, इन दोनों ने मिलकर के विजय बुंदेला को भेज दिया। बद्रीलाल सोरम भाई का वो तो बेटा है। छह दिख रहा था। हाँ सर, ये सर अभी मेरी अब तक की पश्चात ही सर दोनों गिरफ्तार किया सर। दोनों गिरफ्तार, दोनों की बेल हो गई? जी सर, बेल हो गई एक है। की बेल हो गई थी और एक की अग्रिम बेल हो गई थी। अग्रिम बेल हो गई। जी। क्योंकि वो बहुत बड़ा जैसा स्वरूप भाई। सौरभ भाई दोनों की बेल हो गई। एक तो जेल में है? नहीं, दोनों नहीं, को नहीं, दोनों की दोनों बेल हो गई। दोनों की बेल हो गई। चालान पेश करो, नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा और टाइम। सर ऑनरेबल, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ फरार घोषित है मयंक, वो भी कनाडा में। उसका प्रोसीजर होता है मैडम, यस लॉर्डशिप, आई नो प्रोसीजर दैट। होता है, उसको प्रयास कर लेने दो उनको। एक्स्ट्राडिशन की मांग करनी होती है, तमाम चीजें होती हैं, बट यू कैन प्रोसीड। अब मान लो फर्ज करो अभी उसकी बेल नहीं होती, तो आप चालान पेश करते कि नहीं करते? फिर चालान पेश करना पड़ता है ना विद 90 डेज आपको। तो कब मैं समझता हूँ उसकी एलिजिबिलिटी कब हो गई? सर वो तो हो चुका है, वो तो मार्च तक हो गई। मार्च में ही हो गई थी। इसकी कब हुई बेल? किसी कोर्ट से हुई? अदर ऑनरेबल कोर्ट मैंने फाइल करे हैं ऑर्डर साथ में। सर जमाना सर बहुत कुछ है। से? P10 है ऑनरेबल, अच्छा, इसी कोर्ट से 108 पे। यस लॉर्डशिप, और P11 है बद्रीलाल की। उसकी उनकी बेल दूसरी कोर्ट से हुई, किसी कोर्ट से हुई? सर दोनों की ऑनरेबल कोर्ट से ही हुई, हाई कोर्ट से। यहीं से हुई। जी सौरभ भाई की बेल हुई। जी, P10 P11। दूसरे की, इसकी बेल रेगुलर हो रही है। यस लॉर्डशिप, रेगुलर किसकी हुई है? बद्रीलाल। बद्रीलाल। That is from lower court. क्या? लोअर कोर्ट से लोअर कोर्ट से हो ऑनरेबल। गई थी। लोअर कोर्ट से। यस लॉर्डशिप। हाँ। कितना जल्दी चालान पेश कर पाएंगे आप? सर एक बार उसकी सर जो हमारा प्रोसीजर रहता है, यदि इसको खराब घोषित करने के लिए एक बार प्रॉपर्टी प्रॉपर जानकारी लेके गुजरात में एक दो बार पार्टी बेचते सर, यदि कुछ कॉन्टेक्ट में मिल जाता है और जानकारी तो आएगा सर 3 मंथ तक ही मिल जाता है। ऑनरेबल 3 मंथ्स में दिसंबर आ जाएगा, 2 साल पूरे हो जाएंगे। ऑलरेडी बेल बेल्ड आउट Bailed out है, बेल्ड आउट है, हाँ। लेकिन इन्वेस्टिगेशन चालान तो पेश कर सकते हो, चालान से तो यार उसकी इंश्योरेंस चार्ज को सर जैसा हमारे सर यू आर डायरेक्टेड टू फाइल चालान विद इन 2 months, इन 60 days। 60 days के अंदर चालान। मैडम सौरभी क्या नाम? सौरभी शुभांगी सोलंकी लॉर्डशिप। शुभांगी सोलंकी, Yes, जॉइंट ma'am. काउंसिल फॉर द पिटिशनर श्री क्षितिज व्यास। क्षितिज व्यास, appearing on behalf of Advocate General Office, कैनोला। आपका नाम क्या है? सर श्रीराम सियाराम सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर फ्रॉम थाना रोहिल, राजेंद्र नगर, स्टेशन SHO of राजेंद्र नगर। Here, after hearing the submissions of both of all parties and also the submission of SHO, it emerged that in this case, one of the co-accused, Mayank Patel, Yes. is now out of India. SHO has permitted that he wants some time for declaring him absconded as absconded accused. Then we file the charge sheet. For this purpose, he sought time of 90 days. ऑनरेबल। Okay. इनका Sure. रिक्वेस्ट है कि 90 डेज चाहिए हमको। Yes. Considering the aspects, the SHO directed whole aspect of the case, directed that he may proceed under 173(2) 8 against the
against The Mayank. who accused Mayank Patel But as per law. And meanwhile, they should file the charge sheet before the two accused persons, Saurabh Bhai and Badrilal, who has already granted bail. So trial court as well as this court, one of them, first been granted bail. It will be appropriate to give him 60 days for filing charge sheet. 60 दिन के अंदर चार्ज शीट कर देंगे obliged lordship. और अदरवाइज बाकी आप प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है उसको और भी अगर पहले कर सकते तो कर दीजिए आप यहाँ रिपोर्ट कर लीजिएगा प्लीज द मैटर आफ्टर 2 months after 60 days.